हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हिंदी विषय से संबंधित और हिंदी भाषा और बोलियां एवं लिपि को लेकर के आए हैं। तो इसमें कुछ 15-20 प्रश्न हम करवा रहे हैं, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। और ये प्रश्न जो है यूपीएसआई, बिहार एसआई, अन्य स्वीटेट, स्टेट, यूपी टेट आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो वीडियो को देखना ना भूलिए। और चलिए क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने की स्वीकृति या प्रस्ताव था? तो ये प्रस्ताव था 14 सितंबर 1949। क्या था? 14 सितंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो यहाँ पे दिया गया था हिंदी जो था राजभाषा है। कौन सा है? राजभाषा। अब इसमें भी बहुत सारे लोग को ये कन्फ्यूजन रहती है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बच्चों, हिंदी क्या है? हिंदी जो है वो राजभाषा है। कौन सा भाषा है? राजभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? आप लोग देखते होंगे हर साल 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसका अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी को जो है देवनागरी में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? देवनागरी में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से गढ़वाली की उपबोली है। गढ़वाली की उपबोली क्या है? तो इसका जो होगा सलानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलानी जो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के अनुच्छेद 344 क के पालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो 1955 में किया था। कौन सा? राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? तो बच्चा सबसे पहले किसी बात को सुनना और समझना जो है वो पहले सीखता है, ठीक है, भाषा में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 5 है। हिंदी की उपभाषा कितनी है? 5 है। कौन कौन सा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जयभट्ट के शिलालेख में। कहाँ हुआ था देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग? जयभट्ट के शिलालेख में। अब शिलालेख क्या होता है? तो ये पत्थर पे लिखा गया मतलब होता है। और 10वां, मानक भाषा की विशेषता क्या है? तो मानक भाषा जो है ना वो ऐतिहासिकता होती है, उसकी स्वायत्तता होती है और एक रूपता उसमें पाई जाती है, ठीक है, इसे मानक भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के डैश में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? तो अनुच्छेद 343 का खंड 1 में जो है या क में जो है बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है, यानी हिंदी की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से ही हुई है। उसका अगला क्वेश्चन है, कहते हैं संसार की प्रमुख भाषा में हिंदी का स्थान है? तो संसार में जो हिंदी का स्थान जो है तीसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? वो हिंदी है। 14 नंबर, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं लिपि। जैसे कि ये सभी क्या चिन्ह है और इसको क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मणी से जो है ना वो देवनागरी की उत्पत्ति हुई है। 16 नंबर है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अपभ्रंश भाषा। हिंदी को विकास प्रदान करने की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो मगधी अपभ्रंश की हो। तो बिहार में जो हिंदी बोली जाती है वो अपभ्रंशी हिंदी है, मगधी भाषा है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से मानी। किससे मानी गई? सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई। 19 नंबर है, वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये भोजपुरी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी भाषा। 20 नंबर है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? ब्रज, जो कि मथुरा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर क्या बन जाता है?
तो उपभाषा बन जाता है। क्या बन जाता है? उपभाषा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है बुंदेली का क्षेत्र है, बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? बुंदेल कहाँ है? तो झांसी, तो झांसी, जालौन, दतिया, इस क्षेत्र का ये हो सकता है भाषा। अगला क्वेश्चन कहता है जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा। क्या बोलते हैं? जिस भाषा का अनुवाद करते हैं उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं। 24वां क्वेश्चन है ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी आती है। कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी आती है। अगला क्वेश्चन है उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो लल्लू लाल को है। किसको है? लल्लू लाल को ही उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय जाता है। चलिए अंतिम प्रश्न है, और सॉरी 2 प्रश्न और है। तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। क्वेश्चन कहता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। किसका? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास। 45वां क्वेश्चन कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 343 में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी कर रहे हैं बिहार SI UPSI बिहार स्टेट सीटेट की तैयारी, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पुराने पूछे गए सवाल इसी से आए हैं। तो आप लोग वीडियो को देखना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।